आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, वैल्यू ऑफ टाइम की, जर्नलिंग की, मैनिफेस्टेशन की, मिरर टेक्निक की। मोटिवेशन की, फियर की। ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक हमारा जो ग्रंथ है, जो बात तो मृत्यु की करता है लेकिन हमें जीना सिखाता है, और यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो आपकी मानसिकता या उस ग्रंथ को देखने का तरीका, नज़रिया बदल जाएगा। गरुड़ पुराण, जिसे लोग मृत्यु के वक्त पढ़ते हैं, एक्चुअली वो ज़िंदगी जीने का बहुत बड़ा और अच्छा मैनुअल है हमारे पास। सेक्शन 1। सबसे पहले आज हम एक मिथ तोड़ेंगे और गरुड़ पुराण को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु की किताब नहीं है। हाँ, इसमें मृत्यु के बाद क्या होता है ये ज़रूर लिखा है, लेकिन इसका 70% हिस्सा कैसे जीना है इसके बारे में है। क्या आप ये बात जानते थे? जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं ये बता दूं कि गरुड़ पुराण में और कुछ नहीं है, गरुड़ और भगवान विष्णु की बातें हैं। जो गरुड़ सवाल कर रहा है भगवान विष्णु से और भगवान विष्णु उनका जवाब दे रहे हैं। और गरुड़ पुराण हमें 3 इम्पॉर्टेंट लेसन देती है, शिक्षा देती है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली शिक्षा है कर्म का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और ये हमें रिटर्न मिलता है, भले इस जीवन में या अगले जीवन में। हम कहते हैं ना कि जो बोओगे वही पाओगे। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें गरुड़ पुराण देता है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में इतने सारे वीडियोस हैं और इतने सारे लोग हैं जो टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं और लाखों करोड़ों लेते हैं, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि गरुड़ पुराण भी हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, बट शब्द और एग्जाम्पल्स अलग हैं। जैसे गरुड़ पुराण यहाँ कहता है कि हमें या इस दुनिया में किसी को ये नहीं पता कि उसकी डेथ कब होने वाली है। आपके पास टाइम लिमिटेड है। बहुत अजीब बात है कि हम अपने आसपास हर कुछ दिनों में किसी ना किसी को मरते हुए या बीमार देखते हैं, लेकिन हर इंसान ये सोचता है कि वो अमर है, दूसरा मर रहा है लेकिन वो कभी नहीं मर सकता। और हर कोई इस दुनिया में ऐसी ज़िंदगी जी रहा है जैसे वो कभी मरने ही वाला नहीं है। गरुड़ पुराण हमें सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देता है, समझाता है टाइम मैनेजमेंट। आप अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट शिक्षा जो हमें गरुड़ पुराण देता है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। सोचिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन, वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम मैनेजमेंट, ये सारे शब्द, लॉ ऑफ कर्मा, ये आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है ये सभी हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का गरुड़ पुराण में क्या दिया गया है कि आप अपने कर्मों का हिसाब रखिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन और क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। हमारे कुछ भी बोलने से हम तो भूल जाते हैं वो काम करके, लेकिन ये यूनिवर्स याद रखता है। हमारा कर्मा और कर्मों का जो हिसाब रख रहा है वे कभी कोई गलती नहीं करता। जिसके हिस्से में जो कर्मा है, जिसने जो गलत किया है, वो उसी के भाग्य में जुड़ता है। सेक्शन 2, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी भी हमें गरुड़ पुराण सिखाता है। गरुड़ पुराण और साइकोलॉजी आपस में बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। आज हम ये जानेंगे कैसे। आज की साइकोलॉजी जो कॉन्सेप्ट सिखाती है, माइंडफुलनेस, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंस अवेयरनेस, ये सब गरुड़ पुराण में हज़ारों साल पहले ही लिख दिया गया है। जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट 1 पे, जो है मिरर टेक्निक, जिसे आत्मदर्शन भी कहते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद आत्मा को चित्रगुप्त के पास लेके जाया जाता है, जहाँ चित्रगुप्त उन्हें ये बताता है कि आपको जो इतनी अच्छी लाइफ दी थी उसे आपने कैसे जी, अपने बुरे वक्त को आपने कैसे हैंडल किया, अच्छे वक्त में आपने क्या किया क्या नहीं किया। आपके हर एक कर्मों का हिसाब वहाँ पर लिखा गया है। वहाँ कोई है जो अकाउंटेबिलिटी कर रहा है। इसे हम अपने आज के दौर में रूटीन लाइफ में कैसे समझें, सेल्फ रिफ्लेक्शन से, वैल्यू ऑफ टाइम से। हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालिए और सोचिए, खुद से पूछिए, आज मैंने किसके साथ अच्छा व्यवहार किया, किसके साथ बुरा व्यवहार किया, किसको दुख पहुंचाया, कहाँ गलती की, और कल क्या मैं बेहतर कर सकती हूँ।
इसे इंग्लिश में सेल्फ ऑडिट कहते हैं और रोज रात में सोने से पहले 5 मिनट खुद के लिए निकालना और सोचना लिखने को जर्नलिंग कहते हैं। सो सेल्फ ऑडिट, जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन ये सारे इंग्लिश के शब्द हैं। सो लोग आज इस वीडियो को बहुत कनेक्ट करेंगे। और क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि साइकोलॉजी के सिलेबस में भी एक चैप्टर है कॉग्निटिव बिहेवियरल थियोरी। इसमें ये सब बातें आती हैं कि आप अपना सेल्फ ऑडिट करिए, जर्नलिंग करिए और ये सारी टेक्निक को अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में यूज़ करिए। और गरुड़ पुराण में ये सब कुछ 5000 साल पहले ही लिख दिया गया है। कॉन्सेप्ट 2, क्या आप जानते हो कि गरुड़ पुराण आपको ये सिखाता है कि आप अपने डर को मोटिवेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में अपने डर को, अपनी तकलीफ को वापस खड़े होने के लिए और खड़े रहने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि आपका बुरा वक्त, आपका डर हमेशा आपको ख़त्म करने के लिए नहीं आता, बल्कि आपको बहुत ऊपर उठाने के लिए आता है। लेकिन ये हम पर है कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है कि हेल्दी फियर इम्प्रूव करता है आपकी डिसीजन मेकिंग को। गरुड़ पुराण हमें मृत्यु का भय नहीं देता, वह हमें अवेयरनेस देता है। जब हमें पता है कि हमारे पास सीमित समय है, एक लिमिटेड टाइम है, तो हम टाल मटोल कम करेंगे, रिश्तों को टूटने नहीं देंगे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं करेंगे और अपने पैशन को इग्नोर नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट 3 हमें कहता है कार्मिक अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो हमें ये कहते हैं कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। इस टॉपिक पे बहुत सारी किताबें भी लिख दी गई है। गरुड़ पुराण भी हमें ये सिखाता है कि आपको आपके कर्मों की, आपको आपकी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी है। अगर हम गिरे हैं तो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर हम उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो भी हम इसे अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इससे हम किसी और पे उंगली नहीं उठाते, दूसरा हमें घमंड भी नहीं आता। इसे साइकोलॉजी में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। जब हम खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, किसी भगवान या समाज को नहीं बल्कि हर बात में खुद को, तो हमारी इथिक्स, हमारी इंटीग्रिटी मजबूत हो जाती है। और जिसके इथिक्स और इंटीग्रिटी स्ट्रांग हो गए, वो इंसान हमेशा सही रहता है। अब हम यहाँ सेक्शन 3 की बात करेंगे कि एक्चुअली हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गरुड़ पुराण को उतारें कैसे। सबसे पहली बात कि सुबह उठकर हम एक ग्रैटिट्यूड रखें कि हमें एक और दिन मिला है अपनी लाइफ में कुछ करने का, और आज हमें करना क्या है। अपना रूटीन का काम करना है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, पढ़ना है। क्या हम किसी की मदद कर सकते हैं, ये सोचना है। क्या हम अपने खुद को अपग्रेड करने के लिए कुछ नया सीख सकते हैं। आज हमें एक और दिन मिला है, ये बात हमें गरुड़ पुराण सिखाता है। आज हम जिस बात पे झगड़ा कर रहे हैं या हम किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कल वो इंसान नहीं रहा, तब कैसा लगेगा। या मान लीजिए आज हमारा ही आखिरी दिन है, तो कैसा रहेगा। क्या हमें झगड़ा करना, गुस्सा करना, ये सारी टॉपिक को, इन सारी बातों को वैल्यू देना चाहिए। ये बात भी हमें गरुड़ पुराण सिखाता है। गरुड़ पुराण में दान देने को बहुत अच्छा माना गया है। गरुड़ पुराण में हर दान का इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। लेकिन आप किसी न किसी की हेल्प करें, जानवर की हेल्प करें, किसी इंसान की हेल्प करें। और अगर हम पैसों से हेल्प नहीं कर सकते तो अपना टाइम देकर उसकी हेल्प करिए। या कोई किसी काम में फंसा हुआ है और आप उसे उस तकलीफ़ से निकालने में उसकी मदद कर सकते हैं, तो वो करिए। किसी को स्माइल देकर उसकी हेल्प करिए, किसी की बातें सुनकर उसकी हेल्प करिए। इस दुनिया में से बहुत लोग हैं जिनके पास कोई बात करने वाला नहीं है। हमारी सिर्फ सोच होनी चाहिए। हर इंसान बहुत सारे तरीक़ों से मदद कर सकता है। हमने ये सीखा कि गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु की किताब नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है जो हमें जीना सिखाती है। मेरा आपसे एक चैलेंज है, आज से 21 दिन तक हर रात 5 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूर करिए। हर दिन एक अच्छा काम, छोटा सा ही सही, लेकिन ज़रूर करिए। हर सुबह अपने पर्पस को याद करिए। 21 दिन बाद कमेंट करके बताइए कि आपकी लाइफ में क्या बदला। और आज मैं पूरी आशा करती हूँ कि आज के बाद कोई भी हिंदू गरुड़ पुराण को सिर्फ मृत्यु की किताब ऐसा नहीं कहेगा। ये हमारी लाइफ की मैनुअल है, ज़िंदगी जीने की मैनुअल।
सो अपना ख्याल रखिए और याद रखिए हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।